भोर हो गया है, अब हम लंका की ओर कूच करेंगे। मेरे वानर वीर, इस बार शत्रु को भीतर घुसकर मारेंगे। क्षमा कीजिए प्रभु, भले ही हमने कुंभकर्ण और अतिकाय का अंत कर दिया, किंतु मेघनाथ अभी जीवित है और वो शांत नहीं बैठेगा। अब और भी अधिक विष, अधिक शक्ति और अधिक साहस के साथ प्रहार करेगा। हमारी सोच से भी बड़ा प्रहार। और इस बार दशानन और मेघनाथ के हर प्रहार का लक्ष्य होंगे केवल आप प्रभु। सतर्क होना बुद्धिमानी है विभीषण, किंतु शत्रु के बल से, उनकी अगली चाल से भयभीत होकर अपने पग पीछे खींच लेना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। वो अपना लक्ष्य साधे, हम अपना लक्ष्य साधेंगे। वो अधर्म के पथ पर चले, हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे वानर वीरों, अपना स्थान संभाल लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये उनका कौन सा नया छल है विभीषण जी? आगे बढ़ो वीरों। जिसके पीछे तुम युद्ध भूमि तक खींचे चले आए, कहां छुपा बैठा है तुम्हारा वो प्रभु? तुम सब निष्पाप वानरों को मृत्यु के मुख में ढकेल कर कहां अपने जीवन का आनंद ले रहा है वो? समुद्र मार्ग से आक्रमण? अपनी पत्नी को लंकेश की छत्र छाया में छोड़ कहां भटक रहा है तुम्हारा स्वामी? राम, सामने आओ। छिपने का कोई लाभ नहीं है। सामने आओ और करो साक्षात्कार अपने काल से, इस मेघनाथ से। साक्षात काल का दूसरा नाम युवराज मेघनाथ पहुंचे हैं युद्ध भूमि में। पिछली बार युवराज के नागपाश से बच गए, वो भी देवताओं के छल के कारण। पर अब देवी नुकुंबला का महाशक्ति अस्त्र युवराज के पास है। अब राम का बचना असंभव है। मेघनाथ का बल और शक्ति अस्त्र की शक्ति तो मिलकर पूरे ब्रह्मांड को निगलने में सक्षम है। मेघनाथ ने जिस अस्त्र को अर्जित किया है, उसका काट किसी के पास नहीं है। उसका लक्ष्य भी निर्धारित है और मंशा भी। क्षमा करना पुत्री, किंतु अब संकट के बादल गहराते जा रहे हैं।
प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द त्रिकोण व्यूह की रचना की जाए। नहीं मित्र, ये युद्ध में आगे बढ़कर स्वयं लड़ूंगा। मित्र, आज तक आपने हमारा साहस बढ़ाया, असंभव को संभव करने का कार्य किया है। आज हमें आपको ललकारने वाले दुस्साहसी को उत्तर देने दे प्रभु। उस मेघनाथ को भी ज्ञात होना चाहिए कि श्री राम की सेना श्री राम के निकट उसे नहीं आने देगी। नहीं मित्र, नीति अनुसार भी आपकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। हम पुनः आप पर कोई विपत्ति नहीं आने दे सकते। हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए। अब छिपे कहाँ हो राम? आओ! इस निर्णायक युद्ध का निर्णय तुम्हें पुकार रहा है। कैसा रघुवंशी है ये, अपने सैनिकों की आड़ में युद्ध की पुकार को अनसुना कर रहा है। नहीं प्रभु, इस असुर का घमंड तोड़ने के लिए पहला प्रयास आप मुझे करने दीजिए। हाँ प्रभु, आज्ञा दें। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सामने आओ। जय श्री राम। मेघनाद, भगवान तक पहुंचने से पहले तुम्हें इस भक्त का सामना करना होगा। मूर्ख वानर, आज मेरे समक्ष आकर बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। भूल तो हुई है मुझसे, जो पिछली बार मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। भूल गए? पिछली बार तुम्हारे समक्ष मैंने अपने नागपाश से तुम्हारे प्रभु को मृत्यु के निकट पहुंचाया था। आज तुम्हारे ही समक्ष मैं उस राम को मृत्यु तक पहुंचाऊंगा। जय श्री राम। आज तुम मरकटों पर व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। सूर्यास्त से पूर्व इस युद्ध का अंत करना है मुझे। अपने अभेद्य शक्ति अस्त्र से उस राम को भेदना है मुझे। क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का, ये क्षण है विरोध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है।
वो रहा बनवासी का भाई, मारो। मेघनाथ का लक्ष्य स्पष्ट है लक्ष्मण भैया, वो लगातार प्रभु श्री राम की ओर बढ़े जा रहा है। इंद्रजीत की व्याकुलता बता रही है कि उसे इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करना है। यदि वो मेघनाथ घात लेकर उतरा है तो भैया पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को मुझसे आकर टकराना होगा। देखो राम,